हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 10th का जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है, या बहुत लोगों को ये परेशान करता है ये क्वेश्चन, जैसे कि √3, √5, √3 प्लस √7। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, इनको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है। कि क्वेश्चन रहता है प्रूव दैट √3, √5 इज इरेशनल नंबर। तो इन क्वेश्चनों को अपन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। देखो, बहुत आसान है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आराम से आपको फिर बन भी जाएगा। और बहुत ज्यादा इसमें आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, थोड़े थोड़े से स्टेप्स हैं वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन को प्रूव करना है क्या, इरेशनल। तो हम क्या करेंगे, इरेशनल की जगह हम कर सकते हैं कि इसको हम पहले मान लेते हैं कि ये कौन सा रैशनल नंबर होता है। ठीक। तो रैशनल नंबर हमारा किस तरह से, कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे। नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जैसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक। चलिए, इस क्वेश्चन को हम अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं और किस तरह से किया जा सकता है देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज समझिए, मान लीजिए आपके जो पॉकेट्स हैं दो, और उसमें आपने 10 या 20 रुपए लिए हुए हैं। तो आपको पता करना है कौन से में है, कौन से जेब में। तो अगर आपने किसी एक जेब में हाथ डाला, अगर उसमें होगा तो आपको तो पता चल ही जाएगा, पर अगर नहीं होगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो पैसा है दूसरी जेब में है। कुछ यही तरह की ट्रिक हम इसमें भी करने वाले हैं। हम इसको मान के चलेंगे, ठीक है, कि ये रैशनल नंबर है। तो आपको लिखना कैसे है, लेटस लेटस √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या है, √5 एक रैशनल नंबर है। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वे नंबर जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। दोस नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर एक कंडीशन होती है, जो क्यू होता है किसके बराबर नहीं होता, वो जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए, अगर हमने मान लिया लेटस √5 इज अ रैशनल नंबर, तो अगर √5 एक रैशनल नंबर है, तो हमारा जो √5 होगा किसके बराबर होगा, रैशनल नंबर के। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक। तो रैशनल नंबर्स क्या हो गए हमारे, जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक। वेयर, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ये कंक्लूजन लिखना है इधर साइड में बॉक्स में, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा समझना। को प्राइम नंबर्स का मतलब ये होता है कि कोई दो नंबर्स है जिनका एचसीएफ एक आ रहा हो, यानी कोई ऐसे दो नंबर जो किसी भी एक नंबर से कट रहे हो, या जिनका एचसीएफ 1 हो। यानी दो नंबर ऐसे हों जिनको अगर आप जिनका एचसीएफ निकाल रहे हो या डिवाइड करो तो सिर्फ एक ही नंबर से कटे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास यहाँ पे 3 और 4 मिलता है, ये दो नंबर है मान लीजिए इस तरह से। ठीक। तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, किसके टेबल में ये दोनों आते हैं, वो है 1 के टेबल में। तो 3 और 4 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। ठीक। तो इसी तरह ये को प्राइम नंबर से, अब को प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, जो सिर्फ एक ही के टेबल से कटे, ठीक, या एक ही में आए, सिर्फ 1 के टेबल से हो, तो हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक। आगे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ साइड में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक। दोनों साइड को हमने क्या किया, कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब एक चीज आपको पता होगी, और नहीं पता तो बता दूं, कि जब भी स्क्वायर और रूट एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, है ना। फिर रूट और रूट जो दो हैं आपस में पूरे खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आपका 5। ठीक। आगे बराबर लिखेंगे तो पी बाय क्यू
का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो पी का स्क्वायर अलग हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया कहाँ से आया? हमने कुछ नहीं किया, पी बटे क्यू, क्योंकि यहाँ पे पी बाई क्यू लिखा, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक, फिर हमने उनका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर पी का स्क्वायर अलग होगा, क्यू का अलग होगा। इधर 2 का स्क्वायर जो होगा 5 के रूट को खत्म कर देगा, तो बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक, अगर देखो अब क्या कर सकता हूं मैं, अगर मैं इस क्यू को इस साइड ले जाऊं, ठीक, तो हमें ऐसे दिखे 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना? 5 क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर हो सकता है। अब अगर 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, अगर 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब मान लीजिए 5 और क्यू कोई एक नंबर है जिससे इंटू होने पे, इंटू में ना, तो क्यू कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, मैं मान लेता हूँ कि 3 है ऐसे। ठीक, क्यू को मैंने क्या मान लिया 3, अगर 5 का इंटू 3 में करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक, तो 5 का इंटू किसी नंबर में किया और उसने बराबर क्या आ गया पी स्क्वायर, मान लीजिए 15 स्क्वायर। अगर 5 का इंटू करने पे, 5 का इंटू क्यू पे करने पे पी स्क्वायर आ रहा है 5 का, या 15 आ रहा है उसका स्क्वायर करने, तो ये 5 के टेबल से भी ये पी स्क्वायर भी डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात, एक बार और समझो। देखिए, अगर 5 हमारा, ठीक, 5 का है किसी भी नंबर का हम अगर गुणा करते हैं किसी नंबर में, मैंने एग्जांपल के लिए 5 का इंटू हमने 3 से किया तो आया 15, तो अगर 5 के टेबल में 15 डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, तो 15 का स्क्वायर भी पूरी तरह से डिवाइड होगा 5 से। आया समझ में? नहीं आया? अगर 5 के टेबल से पूरी तरह 15 डिवाइड हो रहा है तो 15 का स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे ये मतलब। तो अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड p। अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मार्कर चेंज कर लूं मैं थोड़ा सा। तो हमारा अगर 5 पी स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड करेगा यहाँ पे, ठीक, पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 5 क्यू स्क्वायर भी किसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर को भी, पी स्क्वायर तो पड़ता है, पी को भी पूरी तरह डिवाइड करेगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ रखो। अभी देखो मुझे फिर से क्या करना है यहाँ पे, 5 का इंटू कौन किसी कॉन्स्टेंट किसी से भी किया हो, तो मैं इसको ये ले लूंगा। देखिए यहाँ पे P इक्वल टू 5C, ठीक है ना, मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया, कोई अचर पद ले लिया कि देखते हैं अगर पी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 5 पी सी ये 5C होगा कि नहीं। सेम जो हमने स्क्वायर किया था इसमें भी हम कर सकते हैं। तो वेयर, इसमें लिखना वेयर C इज अ कांस्टेंट या पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, क्या है, सी कोई पॉजिटिव इंटीजर, इसको हटा दीजिए अगर नहीं है, बेस्ट है आपके इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, जहां पी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। ठीक, अब देखिए इन दोनों को हम अपने स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 5C का पूरा स्क्वायर। ठीक, जब बचेगा क्या, पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा तो 25 और सी का स्क्वायर नहीं होगा तो सी वैसे ऊपर आएगा। आगे क्या करना है देखिए, पी स्क्वायर, अभी यहाँ पे आपको ध्यान से रखना है क्या, अगर पी स्क्वायर 25 सी स्क्वायर के बराबर है, और हाँ इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक, अगर देखिए पी स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर के, और यहाँ पे पी स्क्वायर, तो अगर देखिए इधर कहीं भी ऐसे लिख लूँ मैं, यहाँ पे पी स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे किसके बराबर आया है, यहाँ ये देखिए पी स्क्वायर इसके 5 क्यू स्क्वायर के, 5 क्यू स्क्वायर के, मैं पी स्क्वायर हटा के ये लिख सकता हूँ यहाँ पे पी स्क्वायर के लिए मैं 5 क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है तो पी स्क्वायर भी बराबर होगा 5 क्यू स्क्वायर के, तो मैं इस पी को हटा के यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर यहाँ नीचे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिख दूँ 5 क्यू, क्यू बना लेते हैं 5 क्यू स्क्वायर,
बराबर कितना कितना बचेगा 25 c²। इसको आगे मैं सॉल्व करूँ तो q² बराबर क्या हो जाएगा 25 c² अपॉन 5। क्या हो जाएगा q² 25 c² अपॉन 5। 5 जा 25 कट गया ये ना। यहाँ पे क्या बचा आपका q² कितना बचेगा हमारा 5c²। ये क्या हुआ q² 5c² को भी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है और p² 5q² को भी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया एक ही नंबर है जैसे 1 और दो नंबर्स को q² को भी और p² को दोनों को भी डिवाइड की तरह हो रहा है, जबकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कोई भी एक को प्राइम नंबर उसका सिर्फ जो कॉमन होगा सिर्फ 1 आएगा। को प्राइम नंबर से अगर दो है तो उसका 1 आएगा। इसमें दो जगह कैसे पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक, यहाँ पे हम इसका हमारा क्या है विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे हेंस p and 5 is a common factor of p and q, कॉमन फैक्टर है which is not possible। ठीक, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, which is not possible। तो अपन को क्या बोलना पड़ेगा therefore this is contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। हमने जो माना था वो हुआ ही नहीं, कुछ और हो गया। ठीक, तो इसीलिए क्या होगा देन √5 इज अ इरेशनल नंबर हेंस प्रूव्ड। बस क्या हुआ इसका मतलब कि जब √5 एक रैशनल नंबर हो ही नहीं रहा है, एक रैशनल नंबर की dy के फॉर्म में आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो वो जब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा एक इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। एक बार समझ नहीं आया रिपीट करिए वीडियो फिर देखिए, और उसके बाद भी ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन है पूरा खाली है, आप लोग को ये तरीके से देखिए शुरू करिए पढ़ना। और बहुत आसान है, हर साल ये क्वेश्चन देखो। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ √5 के लिए नहीं है, √5 के साथ √3 √7 एक 2 + √5 होता है। ठीक, तो इन जैसे क्वेश्चनों में भी सेम यही प्रोसेस रहेगा, सेम। ठीक, सेम यही प्रोसेस ही रहेगा। अगर यहाँ पे √5 है तो आप बस यहाँ पे √3 लिखते जाइए, लास्ट क्या चेंज होगा यहाँ पे 3। ठीक, सॉरी ये तो हमने एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे लास्ट में क्या चेंज होगा आपका 5, ये वही रहेगा सब कुछ। यहाँ जहाँ √5 है ना, यहाँ पे √5 का है, यहाँ पे आपको क्या 3 रहेगा। बस यहाँ पे जब आप 3 लेंगे 3c, यहाँ पे 25 गया 9 हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि ये एक आपने स्ट्रक्चर बना लो अच्छे दिमाग में, और ये बनने लगा तो सब बन जाएगा। और ये कंफर्म है एमपी बोर्ड, लो मैं लिख के देता हूँ, एमपी बोर्ड 2025 सॉरी 2026 है आएगा। 2025-26 में ये क्वेश्चन मैं नहीं कहता एज इट इज लिख आ जाएगा, चांसेस हैं, पर इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए और रेडी रहिए अगले क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।